हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको आज इस वीडियो में लेके मैं आया हूँ भारत के लोक नृत्य। तो बेटे, भारत के लोक नृत्य इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है। तो बेटे, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। जितने भी स्टेट के इंपॉर्टेंट आपके लोक नृत्य हैं, वो सभी लोक नृत्य एक ही वीडियो में मैं आपको कवर करा दूंगा। और इस बात की गारंटी होगी कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो 100% आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो बेटे, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बेटे, बिना किसी देरी के हम करते हैं अब टॉपिक्स की शुरुआत। समझिए, देखिए, भारत के लोक नृत्य तो कुछ हमने स्टेट है, राज्य, वो मैंने लिख दिए और आगे जब वीडियो आगे बढ़ेगी तो बेटा और भी स्टेटों के जो लोक नृत्य हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। पहला लेते हैं झारखंड। आपको ध्यान रखना है, देखिए स्टोरी के माध्यम से मैं आपको याद करवाऊंगा। देखिए, ये एक नदी बह रही है। चलिए इस प्रकार से आप समझिए, ये नदी बह रही है और इस नदी में क्या गिर रहा है? ये पानी गिर रहा है, झरना गिर रहा है। क्या गिर रहा है? ये बेटा झरना गिर रहा है, झरना। अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूं कि आप यहाँ पे चारपाई रख दो, क्या रख दो? चारपाई। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे चारपाई रख दो तो ये क्या होगा? जब ये झरना गिर रहा है, पानी गिर रहा है, धार गिर रही है पानी की, तो ये चारपाई है वो बह जाएगी। जब चारपाई बह जाएगी तो आपको क्या करना है? आपको बेटे यहाँ पे 6 पाई लगा देनी है। कितना? 4 पाई की जगह 6 पाई लगा दोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। यानी कितनी पाई तुमने आपने लगा दी? बेटा 6 पाई। 6 पाई। जब आपने 6 पाई रखी तो ये झरना गिरा। झारखंड से क्या था? झरना। न ध्यान रखना, नदी में क्या गिर रहा है? झरना गिर रहा है और झरने के नीचे हमने लगा दी 6 पाई, तो 6 पाई कभी भी नहीं गिरेगी। अब 6 पाई से आपको ध्यान रखना है, 6 से हमारा बन जाएगा छऊ। क्या बन गया? 6 से हमारा बन गया छऊ। और इसके बाद पाई से बन गया आपका पाई का। पाई से क्या बना आपका? पाई का। अब आपको ध्यान रखना है, यानी हमने क्या लगाया? हमने लगाया 6 पाई। चलिए 6 पाई अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे गिनती में ले लो। क्या है? 6 पाई। यानी नदी पे क्या गिर रहा था? यहाँ पे झरना गिर रहा था, झरने में हमने 6 पाई लगाई तो 6 पाई बहेगी नहीं पानी में। ठीक है, तो 6 पाई से हमारा 6 से बना छऊ और पाई से बना पाई का। यानी कुल मिला के आप कह सकते हो कि छऊ और पाई का जो लोक नृत्य है कहाँ का है? झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है। देखिए, आप वीडियो को सिर्फ और सिर्फ समझते जाइए, बाद में हम जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे इस वीडियो में तो सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल होंगे, सारे क्वेश्चन आपके लिए याद होंगे। तो ध्यान रखिए, झारखंड वाला पहला क्लियर हो गया, आपके मस्तिष्क में सेव हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है असम। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, इसके लिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। असम की बहू काली गोपाल के साथ भाग गई। आपको याद करने से मतलब है, कैसे भी याद हो आपको याद होना चाहिए। देखो ट्रिक है हमारी भाई, असम राज्य, असम की बहू काली गोपाल के साथ भाग गई। अब आपको यहां से बहू से क्या ध्यान रखना है? बहू से आपको तो ध्यान रखना है बेटा बिहू। बहू से क्या ध्यान रखना है? बिहू। और काली गोपाल, तो काली गोपाल से ध्यान रखना है कली गोपाल। क्या रखना है ध्यान? कली गोपाल। क्लियर? तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो बिहू है और जो कली गोपाल है वो कहाँ का लोक नृत्य है? बेटा असम का। इसकी ट्रिक क्या थी कि असम की बहू काली गोपाल के साथ भाग गई। बहू से मतलब हमने याद करा बिहू और काली गोपाल से हमने याद रखा कली गोपाल। क्लियर? अगला ध्यान रखो बेटा पंजाब। अगला राज्य आया पंजाब। तो इसकी ट्रिक आप क्या लिखोगे? इसकी ट्रिक आप ध्यान रखोगे कि भाई पंजाब के गिद्धे भी भांग पीते हैं। भांग पीते हैं। तो आपने क्या ध्यान रखा? आपने ध्यान रखा कि पंजाब के गिद्धे भी भांग पीते हैं। तो ध्यान रखना, देखिए गिद्धे से आपको क्या ध्यान रखना है? गिद्धे से आपको ध्यान रखना है गिद्दा। क्या ध्यान रखना है? गिद्दा। गिद्धे से क्या ध्यान रखना है? गिद्दा। इसके बाद भांग से आपको ध्यान रखना है भांगड़ा। क्या ध्यान रखना है? भांगड़ा। क्लियर? तो बेटे आपने देखिए पंजाब वाला राज्य भी ले लिया, यानी पंजाब के भी पढ़ लिए आपने, क्योंकि ट्रिक थी कि पंजाब के गिद्धे भी भांग पीते हैं।
तो गिद्दे से हमने याद रखा गिद्दा और भांग से याद रखा हमने भांगड़ा। यानी जो भांगड़ा और गिद्दा जो लोक नृत्य है कहाँ का है, पंजाब का है। नेक्स्ट अगर हम चौथे नंबर पे बात करें तो चौथे नंबर पे हमारा राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान के लिए आपको क्या रखना है, याद करना है। देखिए राजस्थान का बेटा कठपुतली नृत्य बहुत फेमस है। कौन सा, कठपुतली नृत्य। अब आप बोल रहे हो कि भाई राजस्थान में गया कठपुतली नृत्य देखने, तो वहां पे मैंने क्या काम करा, वहां पे मैं बहुत घूमा। यानी राजस्थान में मैं कठपुतली नृत्य देखने गया और वहां पे मैं बहुत घूमा, इतना घूमा कि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी थी। क्या थी, गर्मी थी। और गर्मी इस तरह की थी कि वो मेरे सुई की तरह चुभ रही थी। किसकी तरह, सुई की तरह चुभ रही थी। तो आपको देखो इसमें याद हो गया आप तक। देखो राजस्थान का कठपुतली नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है, तो कठपुतली नृत्य तो आपको याद करना पड़ेगा। जब आप वहां पे गए थे राजस्थान में, तो राजस्थान में बहुत घूमे थे बहुत। और जब बहुत घूमे थे तो वहां पे इतनी गर्मी थी कि वो सुई की तरह चुभ रही थी। किसकी तरह, सुई की तरह चुभ रही थी। तो आपको याद हो गया। देखिए इस तरीके से क्या याद हुआ, पहला है कठपुतली नृत्य, कठपुतली नृत्य, कठपुतली से कठपुतली नृत्य आप ध्यान रखोगे। इसके बाद घूमा, तो घूमा से आप ध्यान रखोगे घूमर। कौन सी बेटा, घूमा से आपको ध्यान रखनी है घूमर। और इसके बाद सुई, तो सुई से आपको ध्यान रखनी है सुई सीनी। क्या ध्यान रखना है, सुई सीनी, सुई सीनी। अब कुल मिला के ये 3 लोक नृत्य बने, यानी कठपुतली नृत्य, घूमर और सुई सीनी। कठपुतली नृत्य, घूमर और सुई सीनी, ये कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। तो ये भी आपको ध्यान रहा होगा। अगला देखिए चलते हैं बेटे, आप सिर्फ पढ़ते जाइए, सिर्फ समझते जाइए। वीडियो के अंत में जब हम टेस्ट सीरीज को लगाएंगे तो 101% आपके 100% बेटा समझ में आएगा। गारंटी है सारे क्वेश्चन आप सही करोगे, कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। देखो अगला है नागालैंड। क्या है, नागालैंड। तो आपको कुछ नहीं याद रखना, नागालैंड में ध्यान रखना है कि भाई जो नाग होता है, क्या, नाग की चोंच लंबी होती है। ये आपको लाइन याद रखनी है कि भाई जब भी नागालैंड आएगा तो नागालैंड में आपको ध्यान रखना है कि जो नाग है, नाग की चोंच लंबी होती है। क्या होती है, नाग की चोंच लंबी होती है। तो बेटा इसी चोंच से आप बना लेना है, चोंच से क्या बनाओगे, चोग नृत्य। चोग से क्या बन जाएगा हमारा, चोग नृत्य। क्लियर, क्या हो गया, चोग नृत्य। अब आप समझिए जल्दी से, हम पांचों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहला हमारा राज्य था झारखंड। झारखंड में क्या था, एक नदी बह रही थी, नदी में हमने क्या काम करा, ये झरना गिर रहा था। झा से क्या ध्यान रखना हमने, झरना गिर रहा था, तो झरने के नीचे हमने 6 पाई लगा दी। जब हमने 6 पाई लगाई तो 6 पाई झरने में बही नहीं, तो 6 से हमने याद करा, क्या ध्यान रखा, छऊ, और पाई से ध्यान रखा हमने पाई का। तो छऊ और पाई का कहाँ के, राजस्थान, झारखंड के। नेक्स्ट असम। तो असम में हमने ध्यान रखा कि असम की बहू काली गोपाल के साथ भाग गई। ठीक, बहू से का मतलब है बिहू, और काली गोपाल का मतलब याद रखा हमने कली गोपाल। तो ये भी हमें याद हो गया असम का। पंजाब, तो आपकी पंजाब की ट्रिक हो गई कि पंजाब के गिद्दे भी भांग पीते हैं, तो गिद्दे से हमने ध्यान रखा गिद्दा, और भांग से ध्यान रखा भांगड़ा। नेक्स्ट है राजस्थान। तो राजस्थान में जब हम कठपुतली नृत्य देखने जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा घूमा करते हैं, इतना घूमा करते हैं कि इतनी गर्मी होती है कि वो हमारी जो गर्मी होती है वो सुई की तरह चुभती है। तो हमने याद करा कि कठपुतली से कठपुतली नृत्य, घूमा से घूमर, सुई से सुई सीनी। तो कठपुतली नृत्य, घूमर और सुई सीनी कहाँ के, राजस्थान के। नेक्स्ट है नागालैंड। तो नागालैंड में हमने याद करा कि नाग की चोंच लंबी होती है, नाग की चोंच लंबी होती है। चोंच से हमने याद रखा चोग नृत्य। क्लियर। तो अब चलते हैं बेटे आगे, देखते हैं अगला नृत्य क्या है। बेटे अगला जो राज्य है वो है गोवा। तो गोवा का लोक नृत्य आपको कैसे ध्यान रखना है, समझो। आप बोलोगे कि गोवा है तो गोवा में ढक्कन बहुत खुलती है। क्या बेटा, जो ढक्कन है, ढक्कन बहुत खुलती है। तो ढक्कन की क्या लगती है बेटा, वहां पे ढक्कन की मंडी लगती है। क्या लगती है, ढक्कन की मंडी। कोको कोला, पेप्सी, किसी भी प्रकार से ध्यान रखो आप कि वहां पे गोवा है, गोवा में ढक्कन बहुत खुलते हैं, ढक्कन की क्या लग जाती है, ढेर लग जाती है ढक्कन की, इस प्रकार से मंडी लग जाती है। ये बहुत सारे ढक्कन है और ढक्कन की क्या लग जाती है, मंडी लग जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जो ढक्कन है, तो ढक्कन से हम याद रखेंगे दकनी। ढक्कन से क्या ध्यान रखना है, दकनी। और इसके बाद जो आप इसमें जो शब्द आ रहा है मंडी, तो मंडी से हमें ध्यान रखना है माडी। क्या ध्यान रखना है, माडी। तो आपको इस प्रकार से याद हो गया होगा कि जो दकनी है और वो माडी है, वो कहाँ का लोक नृत्य है, गोवा का। यानी
ट्रिक थी हमारी कि ढक्कन की मंडी, यानी जो आपका गोवा है, गोवा में बहुत सारे ढक्कन खुलते हैं, तो ढक्कन की क्या लग जाती है, मंडी लग जाती है। तो ढक्कन से हो जाएगा दखनी और मंडी से ध्यान रखना है माडी। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी ट्रिक है कि अरुण, इसकी ट्रिक आपको ध्यान रखोगे बेटा, अरुण चला मुखौटा पहन युद्ध करने। क्या करने, युद्ध करने। अब आप समझो कि भाई अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में हमने पकड़ा अरुण, यानी अरुण चढ़ा मुखौटा पहन के, क्या करके, अरुण चढ़ा अपने मुंह पे क्या, मुखौटा पहन के, कहां गया, युद्ध करने। कहां चला, युद्ध करने, यानी अरुण चढ़ा मुखौटा पहन युद्ध करने। तो आपको ध्यान रखना है भाई, क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो अरुण चला, तो अरुण चला से आपको ध्यान रहेगा क्या, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और क्या पहन के, मुखौटा, तो मुखौटा पहन के चला, इसका मतलब है हमारा मुखौटा, एक हो गया हमारा मुखौटा। पहनकर क्या करने चला भाई, वो चला युद्ध करने। क्या करने, युद्ध करने। तो युद्ध से क्या रखोगे आप याद, युद्ध नृत्य। क्या, युद्ध नृत्य। तो आपको ध्यान रखना है, देखो मुखौटा और युद्ध नृत्य जब भी बात आए तो कहां के, अरुणाचल प्रदेश के। भाई अरुणाचल प्रदेश में हमने ट्रिक याद करी थी कि अरुण चला मुखौटा पहन युद्ध करने। तो मुखौटा से हमने मुखौटा याद करा, युद्ध से हमने क्या याद करा, युद्ध नृत्य। तो जो युद्ध नृत्य और मुखौटा है वो कहां के, अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट याद रखिए गुजरात। तो बेटा गुजरात के लिए गरबा और डंडिया, गरबा और दूसरा होता है इसका वो है डंडिया, ये दोनों बहुत फेमस है। तो ये तो आपको सिंपली याद रखना है, गरबा डंडिया, गरबा डंडिया, गरबा डंडिया, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, गरबा डंडिया याद हो जाएगा गुजरात। गा से ध्यान रखना गुजरात और गा से ध्यान रखना है गरबा, ठीक है। और डांडिया, ये दोनों कहाँ के हैं, गुजरात के। नेक्स्ट है उत्तराखंड। क्या है बेटा, आपका आएगा उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में क्या रखोगे याद, उत्तराखंड का है गढ़वाली। उत्तराखंड का ध्यान रखना, गढ़वाली एक जिला है, सही है। तो गढ़वाल से आप ध्यान रखोगे, गढ़वाली उत्तराखंड का, उत्तराखंड का क्या है, गढ़वाली। इसके लिए भी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ गए जम्मू कश्मीर। तो बेटा आपको एक बात पता है कि जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है। क्या पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है कि मैं स्वेटर के साथ साथ जैकेट बहुत सारा सामान पहन लेता हूँ अपनी बॉडी पे, ठीक है, इतनी ठंड लगती है। जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो मुंह से क्या निकलता है, उफ। क्या निकलता है मुंह से, यानी इसमें क्या पड़ती है बेटा, यहाँ पे पड़ी बहुत ठंड। जब यहाँ पे बहुत ठंड पड़ी तो मुंह से हमारे निकला बेटा, मुंह से निकलता है उफ। क्या निकलता है, उफ। क्या निकलता है, उफ। चलिए उफ छोटू के पाई लगा दो आप, उफ। तो उफ से आपको ध्यान रखना है राउफ। क्या ध्यान रखना है, राउफ। उफ से क्या ध्यान रखना है, राउफ। उफ से क्या ध्यान रखना है, राउफ। यानी जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो ठंड में हमारे मुंह से क्या निकलता है, उफ। क्या निकलता है, उफ। तो उफ से आपको ध्यान रखना है राउफ। तो जो राउफ है लोक नृत्य, वो कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। अब चलिए, अब चलते हैं बेटे हिमाचल प्रदेश पे। किस पे, हिमाचल प्रदेश पे। तो हिमाचल पे का मतलब हिम, इसमें ध्यान रखना है। हिमाचल में क्या आ रहा है, हिम। हिम का मतलब क्या होता है बेटा, बर्फ। इसको ध्यान रखना है, बर्फ। तो एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं कि बर्फ पर आप नंगे पैर चल जाओ, चलो, तो क्या नंगे पैर आपको चल जाओगे, नंगे पैर बर्फ पे चला जा सकता है। आप कहोगे भाई नंगे पैर तो बर्फ पे नहीं चला जा सकता, तो आप क्या कहोगे कि मुझे चप्पल दे दो। क्या दे दो भाई, चप्पल दे दो। तो चप्पल से पहन के मैं चले जाऊंगा, चप्पल पहन के मैं उस बर्फ पे चल जाऊंगा। लेकिन तो भी बात नहीं बनी, तो फिर आपने कहा ऐसा करो, एक मुझे डंडा नाव दे दो। क्या कर दो, डंडा नाव दे दो, यानी डंडा दे दो और नाव भी दे दो। इसका मतलब ये है कि जो बर्फ है, हिम है, हिमाचल प्रदेश में क्या आ रहा है, हिम। हिम पे चलने के लिए आपने क्या मांगा भाई, आपने मांगा चप्पल, यानी चप्पल पहन लोगे तो बर्फ पे चल लोगे। इसके बाद तो भी ना चल पाए तो आपने क्या मांगा, डंडा और नाव। यानी चप्पल को पहना और चप्पल को पहन के आप इस नाव के ऊपर बैठ गए, और नाव के ऊपर बैठने के बाद आपने हाथ में क्या ले लिया, डंडा, और इसके सहारे आप चलने लगे, ठीक है। तो आपको पता लगा भाई जो चप्पल शब्द है ना, चप्पल से क्या देखिए साउंड किसका निकल रहा है, चप्पल। अगर चप्पल की जगह मैं क्या कर दूं, छप्पल। और छप्पल से आपको ध्यान रखना है कि छपेली, इससे हमें शब्द एक बनाना है, छपेली। चप्पल और छप्पल यानी छपेली, साउंड आ रहा है, मैच कर रहे हैं दोनों वर्ड, तो हमें याद हो जाएगा। और दूसरा हमारा डंडा नाव। तो आपको ध्यान रखना है ये भाई, जब हिमाचल प्रदेश की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना रहेगा कि हिम पे चलने के लिए हमें चप्पल भी चाहिए और डंडा नाव भी चाहिए। चप्पल से हमने याद करा छपेली, और डंडा नाव से डंडा नाव। तो जो छपेली और डंडा नाव लोग नृत्य हैं वो कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के। अब चलते हैं बेटा, अगला समझते हैं क्या है।
ये बेटे अगला देखो हमारा जो स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आप ध्यान रखोगे इसमें क्या रहा है गढ़, तो गढ़ से आपको ध्यान रखना है गाड़ी, गढ़ से क्या हो जाएगा गाड़ी। इसके बाद अगर आप समझो कि छत्तीसगढ़ है, अगर आप गाड़ी लेने जाते हो ना तो 36 लोगों से बात करते हो, तो 36 लोगों से बात करोगे तभी गाड़ी लेके आओगे। गाड़ी लेने जाओगे तो आप अकेले नहीं जा सकते, अकेले आप कोई भी फैसला नहीं लेते हो, तो राय लेते हो कितने लोगों से 36 लोगों से। तो आपको ध्यान रखना है भाई 36 से छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से क्या ध्यान रखना है गाड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार से डी है ना, एक मिनट, ये इस प्रकार से है गांडी। इसके बाद उड़ीसा, अब आपका नेक्स्ट आ गया क्या उड़ीसा। तो उड़ीसा से ध्यान रखना आपको ओडिसी, क्या ध्यान रखना है ओडिसी, यानी जो ओडिसी लोक नृत्य है कहां का है उड़ीसा का, गाड़ी छत्तीसगढ़ का। इसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, तो महाराष्ट्र का है लावड़ी, क्या है महाराष्ट्र का है लावड़ी। अब देखो इसके लिए कैसे याद रखोगे महाराष्ट्र का लावड़ी। अब देखो मैं हूं और मेरा एक फ्रेंड है, हम अपने फ्रेंड से कह रहे हैं कि चल महाराष्ट्र चलते हैं घूमने, क्या कह रहे हैं कि चल महाराष्ट्र चलते हैं घूमने। तो हम मेरा फ्रेंड क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र को लाओ, क्या कह रहा है वो भाई कह रहा है कि मुझे महाराष्ट्र नहीं जाना घूमने, महाराष्ट्र को लाओ, महाराष्ट्र को लाओ। अब आप यहाँ पे ध्यान रखो कि भाई जब मैं और मेरा दोस्त कहाँ जाते हैं महाराष्ट्र को, कहते हैं हम चलते हैं घूमने, तो मेरा दोस्त मना कर देता कि मैं नहीं जाऊंगा, महाराष्ट्र बहुत दूर है। तो वो क्या कहता है महाराष्ट्र को लाओ, क्या कहता है महाराष्ट्र को लाओ, क्या कहता है महाराष्ट्र को लाओ। तो लाओ से आपको ध्यान रखना है क्या लावड़ी, लाओ से क्या ध्यान रखना है आपको लावड़ी। नेक्स्ट है मेघालय। अब आप बताओ भाई मेघालय है तो जाहिर सी बात है चेरापूंजी है वहां पे, तो देखो वर्षा क्या होती है बहुत ज्यादा वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है, बहुत वर्षा होती है यहाँ पे मेघालय में, बहुत वर्षा होती है। आपको याद है, हाँ याद होगा कि जो मेघालय है वहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है। इतनी ज्यादा वर्षा होती है, इतनी ज्यादा वर्षा होती है कि पानी इतना इतना भर जाता है कि पानी मेरे कहां तक बेटा गले गले तक आ जाता है, कहां कहां तक गले गले तक आ जाता है, इतना पानी भर जाता है। तो आपको गले से ध्यान रखना है बांग्ला, क्या ध्यान रखना है बांग्ला। अब देखो यहाँ पे एक शब्द है भाई साहब बांग्ला, बांग्ला में क्या आ रहा है गला, क्या आ रहा है गला। तो आपने याद रखा था कि भाई मेघालय है, मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होती है, इतनी ज्यादा बारिश होती है कि पानी इतना भर जाता है कि मेरे गले गले तक आ जाता है, वो डूबने लगता हूँ गले गले तक। तो आपको ध्यान रखना है गला, देखिए इसमें शब्द आ गया तो क्या ध्यान रखना है बांग्ला। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। तो बेटे जो उत्तर प्रदेश के लिए ट्रिक है वो आप समझिए। देखो उत्तर प्रदेश के लिए ट्रिक है कि उत्तर में कजरी, कजरी नाम की एक लड़की है, क्या है कजरी नाम की एक लड़की है, और वो कहाँ रहती है उत्तर में। उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। यानी जो कजरी है, कजरी क्या करती है बेटा, ये रासलीला करती है, ठीक है। कजरी उत्तर में रहती है और वो क्या करती है रासलीला करती है। जब रासलीला करती है तो वहां के जो छोरे होते हैं ना, जो बॉयज होते हैं, जो लड़के होते हैं, तो वो छोरा नौटंकी कुल में आ गए, यानी वो नौटंकी में जाती है। भाई नौटंकी जो होती है उसी में तो रासलीला करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई उत्तर में एक कजरी, उत्तर में क्या है कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। आप 2 से 3 बार इस लाइन को याद करोगे तो 100% आपको याद हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखो कजरी से तो आपको ध्यान रखना है बेटा कजरी, क्या ध्यान रखना है कजरी। इसके बाद रासलीला से आपको ध्यान रखना है रामलीला, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट, इसके बाद आपको ध्यान रखना है नौटंकी से नौटंकी, क्या ध्यान रखना है नौटंकी से नौटंकी। इसके बाद और आपको ये देखिए दे रखा है कुल, तो कुल से आपको ध्यान रखना है चरकुला, क्या ध्यान रखना है चरकुला। अब आगे और कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो कजरी, रामलीला, नौटंकी, चरकुला। तो चरकुला जो शब्द है बेटा ये ब्रजभूमि से लिया गया है, ध्यान रखना है कहां से ब्रजभूमि, कभी कभी पूछ भी लेता है। तो देखो कजरी आपको पता हो गया, रामलीला, नौटंकी, चरकुला, ये चारों लोक नृत्य हैं वो कहाँ के हैं उत्तर प्रदेश के हैं, कहाँ के उत्तर प्रदेश के हैं। 2 से 3 बार आप लाइन को पढ़ना कि भाई उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। तो भाई कजरी से कजरी, रासलीला से रामलीला ध्यान रखना, तो रामलीला यहाँ कर लो कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक। नौटंकी से नौटंकी और कुल से आपको ध्यान रखना है चरकुला। इसके बाद नेक्स्ट आया कर्नाटक। तो कर्नाटक तो आपको याद होगा भाई यक्षगान है इसका, क्योंकि कर्नाटक क्या है गान करना। आपने पिछला जो शास्त्रीय नृत्य पढ़ा था उसमें भी आपने पढ़ा था। चलिए कर्नाटक का क्या है यक्षगान, कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है यक्षगान। कर्नाटक क्या है, कर्नाटक का मतलब होता है गान करना,
गाना। तो ये ध्यान रखना है, कर्नाटक का क्या है, यक्षगान। अब देखो हमने टोटल बेटा जितने भी स्टेट के जो लोक नृत्य थे इम्पोर्टेंट, वो हमने कवर कर लिए। अब हम इसकी प्रैक्टिस, इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो पढ़ा हुआ है वो कितना कामयाब हुआ। अब चलिए लगाते हैं बेटा टेस्ट सीरीज। चलिए बेटे, अब बेटे हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे जो हमने भारत के लोक नृत्य जितने भी याद करें और उन्हें याद हुआ या नहीं हुआ तो उन्हें हम बेटे टेस्ट सीरीज के माध्यम से देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बेटे वीडियो को लाइक करिए और पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करके चैनल को छोड़ के चले जाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है भाई कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से है। कहां से पूछ रहा है वो, राजस्थान से है। तो देखो ऑप्शन है राहुप, बी है छोरा, सी है विधि और डी है सुईसेनी। तो आपको पता है भाई राहुप तो गलत हो गया। ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती थी, हमारे मुंह से निकलता था उप, तो उससे क्या था राहुप कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। इसके बाद देखते हैं झोरा, तो झोरा कहाँ का है, झारखंड का। वहां से क्या निकलता था भाई, झारखंड की जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी तो वहां से झरना गिर रहा था, तो झरने से हमने झोरा याद करा था नहीं। चलिए झोरा झारखंड का, झरना से तो छऊ हमने याद करा था, झोरा से हमने छोरा, देखिए ये भी नहीं है। तो फिलहाल कुल मिला के विधि हमने पढ़ा नहीं था। और देखिए सुईसेनी, तो देख बेटा हम जब राजस्थान में गए थे तो राजस्थान में हमने क्या देखा, कठपुतली नृत्य देखा था और कठपुतली नृत्य खूब घूम घूम के देखा था। जब वहां पे ज्यादा घूमे थे तो बहुत वहां पे गर्मी पड़ रही थी, वो गर्मी कैसी थी, हमारी चुभ रही थी, किसकी तरह, सुई की तरह। तो हमने सुई से याद करा था सुईसेनी, क्या तरह याद करा था, सुईसेनी। तो इसका चौथा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। तो आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा है। तो इसमें झोरा है, राहुप है, विधि है, सुईसेनी अभी आपने पढ़ा है, कहाँ का है, राजस्थान का है। विधि आपने पढ़ा नहीं है, झोरा आपका हो नहीं सकता, आपका क्या है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी, तो ठंड पड़ने के कारण वहां पे मुंह से क्या निकलता था, उप, तो उप से हमने याद रखा था राहुप। तो राहुप देखो याद हो गया, कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो चरकुला नृत्य कहां से संबंधित है, अवध अपने लोगों ने पढ़ा नहीं था, अपन ने बुंदेलखंड भी अपन ने नहीं पढ़ा था, रोहिलखंड भी अपन ने नहीं पढ़ा था भाई। जो चरकुला नृत्य है वो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश में कहां से, ब्रजभूमि से इसका संबंध है, किससे, ब्रजभूमि से। नेक्स्ट, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कहाँ का है, गुजरात का है। अब आप समझो भाई, विदेशी आपने ये पढ़ा नहीं था, बास नृत्य भी आपने नहीं पढ़ा था। इसके बाद कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी है नहीं इसका, क्योंकि गुजरात है, तो गुजरात में हमने गरबा पढ़ा था, क्या, गरबा और डांडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, डांडिया। अब चलते हैं बेटे अगले और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पांचवा क्वेश्चन है इसका कि छपेली लोक नृत्य संबंधित है। तो जो छपेली लोक नृत्य है वो कहां से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का या उत्तर प्रदेश का। तो आपको छपेली की ट्रिक याद होगी कि भाई हम कहाँ जाते थे, हम हिम पे चलते थे। जब हिम पे चलते थे तो हिम पे चलने के लिए हमें चप्पल चाहिए थी, चप्पल से हमने याद करा था छपेली, चप्पल चाहिए थी और क्या चाहिए थी, डंडा नाव। तब हम किस पे चलते सकते थे, हिम पे चल सकते थे। तो हिम से हमने याद करा था हिमाचल प्रदेश, यानी जो हिमाचल प्रदेश है उसका लोक नृत्य क्या है, छपेली। क्लियर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य की बात कर रहा है कि कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो भाई घूमर है, राजस्थान का लोक नृत्य है। अब इसके बाद गरबा, तो गरबा है कहाँ का, गुजरात का। डंडिया भी है गुजरात का। इसका मतलब क्या है, कथकली क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कथकली। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है। तो कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है, आपको पता है कि कर्नाटक के लिए हमने ट्रिक याद करी थी, कर्नाटक गान करना। क्या याद करा था, गान करना। तो जो यक्षगान है, यक्षगान कहाँ का है, लोक नृत्य है कर्नाटक का। नेक्स्ट है, लोक नृत्य करने वालों को कहते हैं। तो बेटे लोक नृत्य करने वालों को क्या कहते हैं, क्या लौकिक बोलते हैं या लोक नृत्य बोलते हैं या लोक नायक बोलते हैं या लोगों के साथ नाचने वाला, क्या बोलते हैं, लोक नृत्य करने वाले को क्या बोलते हैं। तो बेटा हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला, लोक नायक। क्या कहते हैं हम, लोक नायक। अब चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए।